क्या कभी नर्क जैसी जिंदगी देखी है? नहीं देखी है तो आज देख लीजिए। इन तस्वीरों में इस शख्स को देखिए। ये जहां खाता है वहीं शौच करता है और फिर उसी शौच से भरे कमरे में सोता है। 21 साल से ये शख्स जो है वो इस गंदगी और इस नर्क में रहने को मजबूर है। इसे काबू करने के लिए इसे कुत्ते की चेन से जकड़ा है और भैंस की रस्सियों से बांधा गया है, क्योंकि खोल दिया तो ये बेकाबू हो जाता है। इतना जानकर अब बताइए कि ये नर्क नहीं तो वो और क्या है? और नर्क ही नहीं बल्कि नर्क से भी बदतर है। इसकी इस हालत के पीछे की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसकी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि इसकी शराफत की वजह से हुई है। तस्वीरें चंबा की है। ये बेचारा चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के ढांजू गांव का रहने वाला है। नाम है तारीफ मोहम्मद, उम्र है 40 साल और इसे इस हाल में जीते हुए 20 साल हो गए। यानी जिंदगी के 40 साल में से 20 साल संघर्ष के बीते और बाकी के 20 साल इस तरह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 7 साल से इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ी है, जिस वजह से इसे लोहे की कुत्ते वाली चेन और भैंस को बांधने वाले रस्सों से जकड़ा गया है। बस इतना समझिए कि इससे दर्दनाक तस्वीरें, इतनी लाचारी, बेबसी और ज़रूरत आपने पहले कभी किसी को नहीं देखी होगी। पूरा मामला बताने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि ये बेचारे ज़रूरतमंद हैं, लिहाजा अगर आपको लगे कि इनकी मदद होनी चाहिए, इनकी मदद करना जायज़ है, तो स्क्रीन पर दिए गए गूगल पे नंबर या खाता नंबर पर अपनी 10, 50, 100 की मदद इन्हें भेज सकते हैं, जो इनके बेटे को बचाने में काम आ सकती है। क्योंकि हिंदू बन या मुसलमान, सबसे पहले बन इंसान। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में खुदा को खुश करने के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता। इन्होंने छोटे से बड़े हर सरकारी अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन किसी ने इन्हें जरूरत के मुताबिक मदद नहीं दी। ऐसे में अब ये आपके भरोसे हैं। एक माँ के बेटे के लिए बहते आंसू, तड़पता हुआ बाप, घर के बाहर नजर आते शौच के ढेर, घर के अंदर दिखते शौच के ढेर, दरवाजे पर रजाई में लिपटे जिंदगी और उस जिंदगी के उस तरफ पड़ी गंदगी। गंदगी भी क्या, शौच और पेशाब। ऐसी हालत तो डंपिंग साइट की भी नहीं होती है जो इस 20 साल के मानसिक रोगी की है। परिवार ने अपने इकलौते बेटे तारीफ को ठीक करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जो कुछ था सब बेच दिया। बाप ने अपना घर बेचा, जमीन बेची, लाखों में जितना पैसा आया सब लगाया। उधर सब कुछ छोड़ चुकी माँ फिर से बेटे के पास आ गई है। अब बेचारी रो रही है। उसने भी गहने जेवरात बेचकर बेटे को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो रकम भी नाकाफी साबित हुई। यहाँ माँ बाप की बात अलग अलग इसलिए हो रही है क्योंकि तारीफ मोहम्मद के माता पिता का तलाक हो चुका है। दोनों अलग अलग रहते थे। बेटे ने बाप के साथ रहना चुना था, लेकिन जब बेटा मुसीबत में पड़ा तो इसे बचाने के लिए दोनों एकजुट हो गए। बेटे को देखने के लिए माँ आ गई और हर कोशिश की, लेकिन अभी के हालात आपके सामने हैं और उनका बेटा ना चाहते हुए भी वो जीवन जीने को मजबूर है जिसका शायद वो हकदार नहीं था। लोगों ने जहां जहां बेटे को चेक कराने के लिए कहा, माँ बाप उसे वहां वहां लेकर गए, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा लगी। पैसा खत्म हुआ तो गांव वालों से मांगना शुरू किया, लेकिन अब गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया है। इन लोगों के पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। ये बेचारे हाथ फैलाने को मजबूर हैं, मदद मांगने को मजबूर हैं और इस बार ये आपसे मदद मांग रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि 20 साल पहले तारीफ वेल्डिंग और मिस्त्री का काम करता था। मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पालता था, लेकिन इसी बीच उसके किसी जानकार ने उसे भरोसे में लेकर बैंक से लोन लिया और तारीफ ने इसकी गारंटी भर दी। बस यही तारीफ की शराफत उस पर भारी पड़ गई और इसकी आज की हालत की वजह भी वही है। इसके बाद तारीफ को बैंक के नोटिस आने लगे। ऐसे में उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिसने उसको भरोसे में लिया था वो उसके साथ धोखा कर गया है। तारीफ ने यही बात अपने दिल दिमाग पर ले ली, जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। इसके बाद बढ़ते वक्त के साथ तारीफ की समस्या और बढ़ने लगी और आज उसकी ये हालत हो गई है। तब तारीफ 20 साल का था और आज 40 साल का है। इन 20 साल में जहां उसने नरक की जिंदगी जी है, वहीं माता पिता भी परेशान रहे हैं।
बढ़ते वक्त के साथ तारीफ की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, उसका आतंक भी बढ़ने लगा। कभी वो इलाके में जाकर लोगों के घरों पर पत्थर मारता, तो कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ता, कभी किसी का किसी तरह से नुकसान पहुंचाता, तो कभी अनजाने में महिलाओं या भीड़ भाड़ के इलाकों में ना चाहते हुए भी गलत हरकतें करने पर उतारू हो जाता, जिसके बाद उसे काबू करने के लिए उसे लोहे की चेन और रस्सियों से बांधा गया। तब से अब तक तारीफ का यही हाल है। मदद के लिए माँ बाप ने हर जगह गुहार लगाई। जिस इलाके की ये घटना है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर विधायक साहब का आशियाना भी है, जो पहले विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन अफसोस मदद के लिए कोई नहीं आया। इन जरूरतमंदों के पास अब इतना सा भी पैसा नहीं बचा है कि ये तारीफ का आगे जाकर किसी अच्छे अस्पताल में, अच्छे तो छोड़िए किसी नॉर्मल अस्पताल में इलाज करा सकें या फिर उसे अस्पताल तक पहुंचा सकें। अब इंसानियत से इन्होंने मदद की उम्मीद जताई है, लिहाजा कर सकते हैं तो कर दीजिए इनकी मदद, लौटा सकते हैं तो लौटा दीजिए एक माँ बाप को उनका इकलौता बेटा। रमजान का महीना चल रहा है, इससे बढ़िया मदद का मौका दोबारा नहीं मिलेगा।